संत रामपाल जी महाराज का सत्संग। सद्गुरु रामपाल जी भगवान का सत्संग। धर्मराज और चित्रगुप्त की संपूर्ण कथा भाग 7। अर्थ। सर्वशक्तिमान कबीर जी अपनी अमृतवाणी में कहते हैं कि धर्मराज के दरबार में कोई दया नहीं है। वो पृथ्वी पर किए गए प्रत्येक कार्य का लेखा जोखा रखता है। कबीर परमेश्वर उन मुसलमानों को फटकार लगाते हैं कि आप लोग जो ऊंची आवाज में अजान की घोषणा करते हैं, क्या तुम्हारा अल्लाह बहरा है? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? पूरी श्रद्धा के साथ सामान्य तरीके से पूजा करनी चाहिए। एक तरफ आप रमजान के दौरान 30 दिनों तक रोजा रखते हो, दिन भर पानी भी नहीं पीते और शाम को बेगुनाहों को मारकर मांस खाते हो। भगवान पूछते थे, तुम किसके आदेश से जानवरों को मार रहे हो? आप अल्लाह को कैसे प्राप्त करोगे? जीव हत्या करने वालों को धर्मराज यम के दरबार में भारी शुल्क देना होगा। भगवान अल्लाह जिसने 6 दिनों में सृष्टि रची और 7वें दिन सिंहासन पर बैठे, वह अल्लाह अकबर है और आप उनके आदेश का उल्लंघन कर रहे हो। ऐसा करके आप केवल अपने कर्म को बर्बाद कर रहे हैं और यहाँ तक पिछले जन्म में किए गए पुण्यों को भी बर्बाद कर रहे हो। यह भक्ति का तरीका नहीं है, यह काल का जाल है और धर्मराज आपको इस जघन्य पाप की सजा अवश्य देगा। वैसे ही भगवान हिंदुओं को समझा रहे हैं कि वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18। जड़ को अंधरा पान ख्वावे, बिसरे सिरजनहारा। अर्थ। हिंदू मूर्ति पूजा करते हैं, पत्थर को जल चढ़ाते हैं। अज्ञानी पंडित वेद और गीता पढ़ते हैं, लेकिन वेदों में कहीं भी मूर्ति पूजा करने के लिए नहीं लिखा गया है। वे स्वयं भी मनमानी पूजा करते हैं और भक्तों को भी बताते हैं। इस प्रकार पूरा संसार सृष्टि के रचयिता को भूल गए हैं। वे देवताओं को प्रसाद चढ़ाने के नाम पर जीव हत्या भी करते हैं। वे सभी परमेश्वर के दोषी हैं। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, बकरा झोटा मारा। जाकू तो तुम मुक्ति कहत हो, सो है कच्चे बारा। मांस मच्छरिया खाते पांडे, किस विध रहे उचारा। स्यों जजमान नरक को चाले, बूढ़े स्यों परिवारा। छाती तोरी हने जम किनका, लाग्या जम का लारा। दास गरीब कहे बेकाजी, ना कहीं वार ना पारा। हिंदू हदीरे पूजे ही मुस्लिम पूजे घोर। दोहू दिन धोखे पड़े, ये हो गए कठिन कठोर। हिंदू तो देवल बंधे, ये मुस्लिम बंधे मसीत। साहिब दर पहुँचे नहीं, ये पड़ी भ्रम की भीत। शत दल दोनों दिन का दिल में दोष ना धार। सतगुरु का कोई एक है, ये जम का सब संसार। कदम उदाहरण संग है, कर प्रतीत पहचान। हृदय माथे की कही पूजे जद पाषाण। भगवान कबीर जी हिंदुओं को भी फटकार लगाते हुए कहते हैं कि तुम अपने शास्त्रों को भी नहीं जानते और उसके विरुद्ध भक्ति करते हो। आप मोक्ष कैसे प्राप्त करोगे? आप सभी पूर्ण परमेश्वर की पूजा करने के बजाय मूर्ति पूजा कर रहे हो। कबीर भगवान हिंदुओं से कहते हैं कि तुमने मांस खाना भी शुरू कर दिया, अब तुम भगवान को कैसे पाओगे? आप में से बहुत से लोग जिन्होंने पूर्ण परमेश्वर की सच्ची उपासना नहीं की, उन्हें नरक में भेजा गया है और भविष्य में भी जो कोई भी मनमाना भक्ति करेगा, धर्मराज उन्हें नरक में डाल देगा और यम के दूत वहां आत्माओं को यातना देंगे। पूर्वोक्त वचनों से स्पष्ट होता है कि आत्मा अज्ञानता वश पाप करती है और फिर धर्मराज यम के दरबार में पीड़ित होती है। उसके पास कोई रास्ता नहीं है। वैसे तो धर्मराज यम बहुत शक्तिशाली प्रतीत होते हैं, लेकिन क्या वे पूज्य और मोक्ष प्रदाता हैं? आइए जानते हैं। क्या धर्मराज पूज्य, भगवान और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं? धर्मराज पूजनीय नहीं है और वह अजर अमर भी नहीं है। कोई भी पवित्र ग्रंथ धर्मराज यम की पूजा को प्रमाणित नहीं करता है। धर्मराज स्वयं नाशवान हैं। सर्वोच्च भगवान के अलावा किसी अन्य देवता की पूजा करना बेकार है। धर्मराज यम को प्रसन्न करने के लिए अज्ञानी भक्त विभिन्न मंत्रों का जाप करते हैं। ओम क्रोह्रिया वै वस्वताया धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः। किसी भी पवित्र शास्त्र में इस मंत्र का कोई प्रमाण नहीं मिलता है।
वही पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में मनमानी पूजा को निषेध बताया गया है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 स्पष्ट करता है कि जप करने का एकमात्र मंत्र ओम तत्सत जा सांकेतिक है और केवल तत्वदर्शी संत ही इसकी व्याख्या कर सकते हैं, जिसका जाप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, बाकी सभी मंत्रों का फल व्यर्थ होता है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अमृत वाणी में उल्लेख किया गया है कि त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा व्यर्थ है और साधकों को मुक्ति नहीं दे सकती है। फिर धर्मराज या यमराज जैसे अन्य देवता कैसे पूजनीय हो सकते हैं? सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण निर्दोष साधक अपने बहुमूल्य मानव जन्म को मनमाने ढंग से पूजा करने में बर्बाद कर देते हैं, जो बेकार है। धर्मराज मोक्ष देने वाला नहीं है, वह अमर भी नहीं है, वह भी जन्म मरण के चक्र में है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में काल ज्योति निरंजन कह रहा है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक के सभी लोग पुनर्वृत्ति में हैं। लेकिन हे कुंती के पुत्र, जो यह नहीं जानते, वे मुझे प्राप्त करके भी पुनर्जन्म लेते हैं। इसलिए भक्तों को सलाह दी जाती है कि वे तुरंत शास्त्र विरुद्ध साधना छोड़कर और यह पता लगाने का प्रयास करें कि कौन पूज्य भगवान है जो मोक्ष प्रदान कर सकता है। आइए हम उन साक्ष्यों का अध्ययन करें जो यह जानकारी प्रदान करते हैं, पूज्य भगवान कौन है।